हेलो, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ रंजनबेन पटेल। आज एपिसोड 3 में हम डिस्कस करेंगे गुजरात राज्य में होलसेल मेडिसिन, थोक मेडिसिन लाइसेंस के क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको थोक बिक्री के लाइसेंस मीन्स होलसेल मेडिसिन लाइसेंस लेना है गुजरात राज्य के अंदर, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको अपना एक ऑफिस एरिया विथ गोडाउन, जहाँ पे आप मेडिसिन स्टोर भी कर सको, उतना चाहिए। और वो एफडीए की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कम से कम 10x10 की वो शॉप या गोडाउन होना चाहिए, 100 स्क्वायर फीट का। और उसके अंदर ही आपको लाइसेंस मिलता है, उससे कम जगह में नहीं मिलेगा। चाहे वो जगह आपकी अपनी हो या रेंट पे हो। रेंट पे है तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए। एक बात आपको खास बता दें कि अगर रेंट एग्रीमेंट वैसे तो 11 महीने का होता है, लेकिन अगर आप ओनर से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो 5 साल का हो जाएगा। तो 5 साल के लिए आपका जो लाइसेंस है, वो भी लाइसेंस की अवधि भी एफडीए में 5 साल की होती है। तो आप जहाँ पे किराए का कुछ शॉप लेके होलसेल बिक्री करने जा रहे हो, तो उसको भी 5 साल के लिए ही रेंट एग्रीमेंट करवाएं और 5 साल के लिए उनको 5 साल के बाद रिन्यू करते रहे। दूसरा आता है, उसके लिए एक एफडीए में आवेदन पत्र देना होता है, फॉर्म नंबर 19, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से होता है। वो भर के आपको एफडीए में देना होता है। होलसेल लाइसेंस की प्रक्रिया वैसे तो एफडीए में ऑनलाइन होती है, लेकिन उस ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले ये इतने इतने डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने होते हैं। उसके बाद फर्म का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए कि आपका पार्टनरशिप में है या एलएलपी फर्म बना रहे हो या कोई प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हो, कोई भी हो, उसको फर्म का रजिस्ट्रेशन आपको बनाना है सॉप एक्ट लाइसेंस के साथ। दूसरा, आपका फर्म का खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पार्टनरशिप डीड या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो होना चाहिए। और अगर रेंट पे ज़मीन लिए या खुद की मालिकी के है तो भी उसका बिजली बिल और रेंट एग्रीमेंट उसको आपको बना के रख लेना है। वो कॉपी आपको एफडीए में लगेगी। उसके बाद आपको फार्मासिस्ट कौन बिठाने वाले हैं शॉप पे, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है। बी फार्म, डी फार्म विथ होलसेल या रिटेल शॉप पे काम किया हुआ कोई भी पर्सन वहाँ पे हैंडल कर सकता है, उसका सर्टिफिकेट आपको एफडीए में देना होता है। अगर किसी ने बी फार्म डी फार्म नहीं भी किया है तो मिनिमम 4 साल किसी रिटेल शॉप या होलसेल फर्म पे काम किया है, तो अगर वो कंपनी उनको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख देती है तो वो आप भी एफडीए में दे के उसके ऊपर भी आप होलसेल लाइसेंस को ले सकते हो। दुकान का तो शॉप का जो है मैंने साइजेस बता दिया। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ एफिडेविट होता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के साथ एक एफिडेविट आता है। वो आप एफडीए में जाएंगे तो वो आपको बता देंगे। और उसके बाद जो उनका आता है लाइसेंस फीस होती है। तो लाइसेंस फीस बैंक ज़्यादातर एसबीआई बैंक होता है, और एसबीआई बैंक में आप उनको चालान भरना होता है। 300 रुपीज़ का शायद चालान है। अभी का कुछ चेंज हो गया है तो पता नहीं, लेकिन उतने का होगा जो आपको वो एफडीए ऑफिस में आप जाएंगे तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं वही आपको सारा प्रोसेस बता देते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और उसके बाद लाइसेंस फी भरनी है आपको फॉर्म 20 और फॉर्म 21 के लिए। फॉर्म 20 है एलोपैथिक ड्रग्स होलसेल लाइसेंस, फॉर्म 21 है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होलसेल लाइसेंस। तो 3,000 रुपया प्रति फॉर्म का होता है, और आपको दोनों फॉर्म भरना है तो 6,000 रुपया का चालान लेके एसबीआई में भरना होता है। उसके बाद जो है आपकी इंस्पेक्शन फीस आती है 500 रुपीज़, तो टोटल 3500 रुपये जितना उनका लगता है। उसके बाद उसकी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया होती है एफडीए की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप fda.gujarat.gov.in पे जाके भी आप कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छा वही रहता है कि आप एफडीए ऑफिस में चले जाओ, उनके असिस्टेंट के थ्रू ही उनको अप्लाई करो तो इजी हो जाता है, सब कुछ जो फास्ट हो जाता है। वो सब अपलोड करने के बाद जो है एफडीए इंस्पेक्टर आपकी साइट विजिट करने आएगा और आपका ऑफिस का साइज़ वगैरह सब देखेगा, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। उसके बाद वो आपको होलसेल लाइसेंस इश्यू कर देते हैं। उसको बाद आपको उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी एप्लीकेशन करनी है।
और जीएसटी ऑफिस जाके आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके जीएसटी सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आईईसी सर्टिफिकेट भी आता है, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट वो भी ले सकते हो। और वैसे आप मेडिसिन का होलसेल बिजनेस डोमेस्टिक में और एक्सपोर्ट में स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और ज़्यादा डीप में जानना चाहते हो तो मेरा नंबर है 8735871513 पे कांटेक्ट करें। और थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।